बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तरीफ़ ज़ात पाक की जिसने यह कायनात तख्लीक की और दुरूद अस्सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से यह कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, एक तो 3 हफ्तों का जो पीरियड था वो कंप्लीट हो चुका है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी समाअत होनी है इसके ऊपर। दूसरा, पाक अफगान ये मामला क्या हुआ है और जो एयर स्ट्राइक्स हुई हैं और उससे पहले क्या हुआ, ये तमाम चीज़ें जो आप लोगों के साथ नाज़रीन इस वीडियो के अंदर शेयर होंगी। चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितने बहन भाई देख रहे हैं, ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात नाज़रीन कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक डिसीजन सुनाया गालबन 6 फरवरी को। उस डिसीजन के ऊपर तमाम पाकिस्तान की जो मजहबी जमातें थी, उलमा कराम थे, उन्होंने इख्तलाफ किया कि ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन पाकिस्तान के आइन से क्या कर रहा है, थोड़ा टकरा रहा है, यानी इसको चेंज करना चाहिए। इसमें कुछ नुकात ऐसे हैं, कुछ शिक्के ऐसे डाली गई हैं कि इनको हज़फ करना चाहिए, यानी इस फैसले को कलअदम करना चाहिए। तो इसके ऊपर बहुत सी जमातें जो थी वो फरीक बन गई, जिसमें खुद यानी एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मैंने कल भी आपको कहा कि ये भी एक गवर्नमेंट का इदारा ही है। एक गवर्नमेंट के इदारे ने ये डिसीजन दिया, दूसरी गवर्नमेंट इस डिसीजन के खिलाफ ही फरीक बन गई। ये चीज़ समझने की बात है कि एक गवर्नमेंट डिसीजन दे रही है, दूसरी गवर्नमेंट यानी पंजाब हुकूमत जो है वो इसके अंदर फरीक बन गई। इसमें गवर्नमेंट को फरीक बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए था। सबसे पहला यानी जो ऐसे समझ लें मजहबी जमातें हैं, उनको एतराज़ यहीं पर ही उठाना चाहिए कि आप यानी जो यहाँ पर गवर्नमेंट फरीक बनी है, गवर्नमेंट फरीक ना बने, गवर्नमेंट साइड पे हो जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक गवर्नमेंट का इदारा है, लिहाजा वो जो डिसीजन दे वो दूसरे फरीकैन को सुने। लेकिन इसमें जो पंजाब हुकूमत फरीक बनी है, ये अपनी जो पिटीशन है ये वापस ले ले, ये इसमें फरीक ना बने। अगर ये फरीक बन गई, जब नज़रसानी अपील के ऊपर दोबारा डिसीजन आएगा तो इस डिसीजन के ऊपर काफ़ी तजाद उठेगा, और तजाद इसी चीज़ के ऊपर उठेगा कि ये यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अगर ये अपने दलाइल देती है अटारनी जनरल पंजाब गवर्नमेंट, तो इसके ऊपर जो है ना वो काफ़ी एतराज़ उठेंगे। तो इस चीज़ से इज्तनाब करना चाहिए और ख़ुद ही जो अपनी पिटीशन है ये पंजाब हुकूमत विड्रा कर ले। इससे क्या होगा, जो भी डिसीजन आएगा उसमें कोई सुकम नहीं रहेगा। इसके बाद नाज़रीन, पहले दिन जब समाअत हुई तो इस समाअत को फिर क्या किया गया कि 3 हफ्तों के लिए 26 फरवरी को 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया गया। आज वो 3 हफ्ते जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, यानी आज वो 3 हफ्ते कंप्लीट हो गए और 3 हफ्ते के बाद इसके ऊपर समाअत होनी थी। लेकिन अभी तक पता नहीं चल रहा कि उस दरखास्त का नंबर भी लग गया है या नहीं लगा, क्या हुआ है, क्या कुछ नहीं हुआ है, ये अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रही। ये जैसी इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी इंशाल्लाह ये आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। बताने का मकसद ये है कि वो 3 वीक्स जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। उन 3 वीक्स का कौम को भी इंतज़ार था कि ये कंप्लीट हो और इसके ऊपर दोबारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो बेंच है वो बैठे और बैठकर अपना डिसीजन जो है ना वो इस केस के ऊपर सुनाए कि वो नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं। क्या जिस तरह से यानी जमात इस्लामी का अपनी तरफ से मौक़िफ़ था कि पैराग्राफ जो है 5 और 10 तक जो है ना इसको कलअदम किया जाए, और अटारनी जनरल पंजाब का जो था वो था कि 9 पैराग्राफ को हज़फ किया जाए, और भी बहुत सी जमातें। लेकिन TLP का जो मौक़िफ़ था वो ये था कि यहाँ पर जो पूरा का पूरा यानी फैसला है इसको ही कलअदम करार दिया जाए। अब देखना यह है कि इसमें कौन सी चीज़ें जो है वो हज़फ होती हैं, कौन सी चीज़ें हज़फ नहीं होती, ये नेक्स्ट समाअत के ऊपर ही पता चल जाएगा। इसके बाद नाज़रीन हम चलते हैं अफ़गानिस्तान की जानिब। अफ़गानिस्तान से यानी कुछ टेररिस्टों ने क्या किया, अटैक किया। ये पाकिस्तानी हुकाम का कहना है। जब अटैक होता है इसके नतीजे में पाकिस्तान के जो जवान हैं वो शहीद हो जाते हैं। तो पाकिस्तान ने ये डिसीजन किया कि हमने जहाँ पर आपने देखा था कि ईरान ने भी अटैक किया था तो पाकिस्तान ने ईरान को भी जवाब दिया था। इस तरह जब अफ़गानिस्तान से अटैक हुआ तो अफ़गानिस्तान को भी पाकिस्तान ने जवाब देने का फैसला किया। और जब पाकिस्तान की जानिब से एयर स्ट्राइक की गई तो एयर स्ट्राइक के नतीजे में वहाँ पर अफ़गानियों का कहना है कि हमारे 6 जो हैं
वो अफराद मारे गए हैं, जिनमें से 2 बच्चे थे, 2 खवातीन थी और 2 जो थे, यानी इस तरह ओवरऑल जो तादाद बताई गई है वो, जिसमें 2 बच्चे शामिल थे, 3 खवातीन थी, ये वहाँ पर मारे गए हैं। तो पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि अब्दुल्ला शाह नामी शख्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट जो है ना वो फैला रहा है, और हमने इसको निशाना बनाने के लिए एयर स्ट्राइक की है। जब ये एयर स्ट्राइक हो गई तो अफ़गानिस्तान की जानिब से रद्द अमल है, जो अफ़गान हुकूमत के ऐसे समझ लें कि तर्जमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब का कहना था कि ये एयर स्ट्राइक गलत की गई है, ये अब्दुल्ला नामी शख्स जो है ये हमारे यहाँ नहीं बल्कि ये पाकिस्तान के यहाँ बैठा हुआ है, लिहाजा हमारे साथ ये जंग ना की जाए, इससे दोनों इस्लामी बरादर ममालिक का क्या होगा, नुकसान होगा, दोनों मुस्लिम ममालिक हैं, लिहाजा इस चीज़ को रोकना चाहिए। तो पाकिस्तान ने अपनी जवाबी कार्रवाई के नतीजे में 6 वहाँ पर यानी जो लोग थे, जब एयर स्ट्राइक की तो वो मारे गए। यानी पाकिस्तान ने जवाब दिया कि कोई भी जहाँ पर भी बैठा हुआ होगा अगर वो पाकिस्तान को हिट करेगा तो पाकिस्तान उसको लाजमी जो ना वो जवाब देगा, और पाकिस्तान ने जवाब दिया। इसके नतीजे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ना वो कशीदगी बरकरार है, और जब ये एयर स्ट्राइक होगी तो दोनों तरफ से क्या किया गया कि ऐसे समझ लें कि दोनों तरफ से जो फोर्सेस खड़ी हुई थी एक दूसरे के ऊपर उन्होंने फायर किए, और भारी हथियारों के साथ जो है ना वो वहाँ पर ऐसे समझ लें कि झड़प हुई। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो हालात हैं वो काफ़ी कशीदा है। इससे होगा क्या, इससे नाज़रीन होगा ये कि और तो कुछ नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर खुदा न खास्ता क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक किए गए तो इस चीज़ का जो अफगानी है वो जवाब देंगे। जब वो जवाब देंगे तो पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो हालात ख़राब होंगे, ज़्यादा ख़राब होंगे। जब ज़्यादा हालात ख़राब होंगे तो साफ ज़ाहिर है कि पाकिस्तान फिर अपने इक़दाम उठाएगा, उनको जवाब देगा। लेकिन इससे एक चीज़ ये है कि यहाँ पर फिर मजहबी जमातों के ऊपर काफ़ी सख्ती हो सकती है पाकिस्तान के अंदर। क्यों? क्योंकि मजहबी जमातें यही चाहेंगी कि दोनों ममालिक के दरमियान जो है ना वो ये चीज़ ना हो। इससे क्यों फ़र्क ये पड़ते नाज़रीन, दोनों तरफ से उधर की पब्लिक भी मुस्लिम है, इधर की पब्लिक भी मुस्लिम है। दूसरा जो बॉर्डर लगी हुई है, जो बाड़ें लगी हुई हैं, कबाइल है, और इन कबाइल का आपस में काफ़ी गहरा ताल्लुक, यानी कुछ की बिरादरियाँ उधर हैं, कुछ की इधर हैं। और इस तरह से अगर ये चपकश ज़्यादा बढ़ती है, कशीदगी ज़्यादा बढ़ती है, तो इससे आम तो रफ्त जो है वो भी मुअत्तल हो जाएगी। और इस तरह और बात ये भी है कि अफ़गानिस्तान के अंदर भारत जो है वो अपना असर रसूख जो है वो ज़्यादा बढ़ा देगा। किस तरह से बढ़ा देगा कि भारत जो है ना वो उकसाएगा अफ़गानियों को कि देखो जब अमेरिका यहाँ पर था तो उस वक्त भी पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया। अब अमेरिका चला गया, आपकी अपनी हुकूमत बन गया, तो इसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है वो आपको निशाना बना रहा है। और अमेरिका उनकी अपना अफ़गानिस्तान के बाहर जो है ना वो हमा किस्मी हिमायत भी करेगा, और हिमायत के साथ साथ इनकी माली मदद भी करेगा, और इनको तमाम हथियार भी फराहम करेगा। क्योंकि भारत यही चाहता है कि इधर से यानी मशरक़ से पाकिस्तान को भारत वीक करे, इधर भारत का ख़तरा, और उधर से यानी आपको मालूम है कि मगरबी सरहद होगी और हमारी इस तरह शुमाली सरहद होगी, ये सारे अफ़गानिस्तान के साथ है। तो इससे पाकिस्तान को यहाँ से भी ख़तरा लाक होगा, वो उधर से भी भारत अटैक कर सकता है, इधर से भी भारत अटैक कर सकता है। तो ये वो चीज़ें जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रही है, तो इन चीज़ों से काफ़ी जो है वो इज्तनाब करना चाहिए, बचना चाहिए, और आपस में ये झड़पें नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि इससे तीसरा जो मुल्क है वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, और पाकिस्तान का क्या होगा, इसमें पाकिस्तान का नाज़रीन नुकसान ही होगा, और इस नुकसान से बचना चाहिए। और जो लोग पाकिस्तान को कमज़ोर समझते हैं कि हम इस तरह से कर सकते हैं, तो पाकिस्तान ने बता दिया है कि वो कमज़ोर नहीं है, वो जब भी चाहें जिसको चाहें वो जवाब दे सकते हैं, और जवाब देने की मुकम्मल जो है वो सलाहियत रखते हैं, और उन्होंने ऐसा किया है और करके फिर पाकिस्तान ने दिखाया है। ये पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है, और एयर स्ट्राइक करके जवाब दिया अपने मुखालफिन को कि पाकिस्तान की तरफ अगर किसी ने मैली आंख उठाकर देखी तो उसकी खैर नहीं। तो अब ये नाज़रीन हालात हुए हैं, और भारत भी काफ़ी अफ़गानिस्तान को उकसा रहा है, और अफ़गानिस्तान को भी चाहिए कि वो भी अपना जो है ना वो सब्र का पैमाना लबरेज ना होने दें, और दोनों ममालिक जो है वो मिल बैठ कर इस दहशत गर्दी के ऊपर क्या करें, मिलकर काम करें, और इसको जड़ से उखाड़ दें। और इससे क्या होगा, दोनों ममालिक के दरमियान फ़ायदा होगा, और इनके दरमियान जो तल्लुकात हैं वो मज़ीद गहरे होंगे, बढ़ेंगे। अगर मज़ीद इस तरह के कोई
इंसिडेंट होता है तो इससे दोनों तरफ के जो तल्लुकात हैं वो मज़ीद ख़राब होंगे। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।